शादी के कई साल बाद आज सुमित जी ने बातों ही बातों में किसी बात पर नलिनी जी से नाराज होकर सभी के सामने कह दिया कि तुमने आज तक किया ही क्या है। सिर्फ घर पे खाना बनाना और बच्चों को संभालना। और वैसे भी अब बच्चे भी तुम्हारी बात कहाँ सुनते हैं, वो अपने मन की ही तो करते हैं। इतने सालों में तुमने उनको कुछ भी नहीं सिखाया, तभी इतने बिगड़ गए हैं दोनों बच्चे। अपने पति की ऐसी बात सुनकर पूरी रात नलिनी जी को नींद नहीं आई। वो सोचती रही, रोती रही कि सच में मैंने आज तक किया ही क्या है। अगर मैंने आज तक इस घर के लिए सच में कुछ भी नहीं किया तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। कहाँ जाना है पता नहीं, मगर बस अब और नहीं। ये सोचते हुए नलिनी जी ने अपने पति सुमित को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने लिखा, मैंने आज पूरी रात सोचा, आप शायद सही ही कह रहे थे। आज तक मैंने किया ही क्या है। कौन हूं मैं, क्या है मेरी पहचान। चाहती थी मैं आसमान में उड़ना, मगर उड़ने से पहले ही मेरे पंख काट दिए गए। मेरे सपना देखने से पहले ही मेरा सपना तोड़ दिया गया। माँ और पिताजी ने सोचा शादी की उम्र बीती जा रही है, मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवा दी गई। पिताजी का तो मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। ससुराल में मेरे लिए हर कोई अजनबी सा था, मगर माँ ने सिखाया कि अब वो घर ही तुम्हारी दुनिया है, वहां सब तेरे अपने हैं। अब से उन सबको ही तुम अपने माँ बाप और भाई बहन समझना। पति तेरे लिए परमेश्वर है। इनकी कही कोई बात को तुम कभी मत टालना। सबको प्यार देकर अपना बना लेना। माँ की बात मान के मैंने सबको अपना बनाया। मुझे क्या पसंद था क्या नापसंद था इसके बारे में शादी के बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं। सुबह आप सबका चाय और नाश्ता, बच्चों का लंच बॉक्स, आपका टिफिन, बाबूजी की दवाई, माँ की घुटनों की मालिश, मार्केट से सामान लाना, शाम की खाने की तैयारी करना, माँ जी को इलाज के लिए बार बार हॉस्पिटल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, आपके दोस्त और मेहमान अचानक से आ जाएं तो उनके लिए भी खाना बनाना। बस इतना ही तो किया मैंने, और तो मैंने किया ही क्या है। इसलिए अब मुझे कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूँ, ये तो नहीं जानती कि कहाँ, मगर मुझे जाना है। पर आप अपना ख्याल रखना। नलिनी वो चिट्ठी टेबल पे रखकर चुपचाप वहां से चली गई। सुबह होते ही बाबूजी अपनी दवाई, नाश्ता और अखबार के लिए बहू को आवाज देने लगे। उनके साथ ही माँ भी चाय के लिए बहू को आवाज देने लगी। बच्चे भी, मम्मी हमारा टिफिन, हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है, आज मम्मी कहाँ चली गई। बाहर इतना शोरगुल सुनकर उनके पति सुमित की भी आंख खुल गई। क्या हुआ, पूछता हुआ वो बाहर आया। इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह। पापा देखो ना, मम्मी कहीं नहीं दिख रही। हमें कॉलेज जाने में देरी हो रही है। आज अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लगता है आज भूखा ही जाना पड़ेगा। दूसरे बेटे ने कहा, मेरी किताबें भी नहीं मिल रही हैं। मम्मी आप कहाँ हो, बाबूजी ने आवाज लगाई। बहू जरा देखो तो मेरा चश्मा किधर है। माँ ने आवाज लगाई, बहू मेरे मालिश की बोतल और दवाइयाँ कहाँ हैं। सारा घर जैसे बिखरा था। उनके पति जोर से चिल्लाए, तुम सब चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी। वो उसे फोन करने लगे, मगर उनका फोन तो कमरे के टेबल पे ही था। सुमित ने देखा वहां एक चिट्ठी भी थी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ते ही उन्हें याद आया कि उन्होंने कल शाम को अपनी पत्नी का कैसे अपमान किया था, वो भी सबके सामने। सुमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो नलिनी से माफी मांगना चाहते थे, मगर कैसे। उनका तो कोई अता पता ही नहीं था। उनके मायके और उनकी सहेलियों सबको फोन करके पूछा, मगर किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है, किस हाल में है। नलिनी अपने मायके में ही थी, मगर उसने सबको ये बात बताने के लिए मना कर दिया था। जानबूझकर उन लोगों ने सुमित से झूठ बोला कि वो वहां पर नहीं आई है, ताकि सुमित को अपनी गलती का एहसास हो। अगले हफ्ते अचानक सुमित नलिनी के मायके गए तो वो उसे वहां देखकर खुश हो गए, और सबसे पहले सुमित ने सबके सामने नलिनी से अपनी गलती की माफी मांगी और उन्हें वापस घर चलने के लिए कहा। स्त्री का मन तो वैसे भी बड़ा होता है,
इसलिए वो अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ देती। नलिनी ने सुमित को माफ कर दिया और वो अपने पति के साथ घर चली गई। घर में सब लोग बहुत ही खुश हो गए। अब सब नलिनी के साथ काम में मदद भी करने लगे थे। अब सारे काम का बोझ सिर्फ नलिनी पर नहीं था। अब तो उन्हें भी कुछ आराम मिल रहा था। अब बच्चे भी अपनी मम्मी को काम में मदद करने लगे थे और सभी नलिनी का मान सम्मान करने लगे थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।